हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेज एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। मैं आज आपको अपने एक्सपर्ट की राय में मिलाऊंगा सीएमए सुदर्शन जी से, जो आपको बताएंगे कि 12वीं कक्षा के बाद यानी 12वीं पास करने के बाद आप कौन से कोर्स करें, जिसमें आज सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कोर्स होता है, आफ्टर 12th आप ये कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी आप इसको कर सकते हो। 12th के बाद यदि आप इसको करना चाहते हो तो फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये कोचिंग कहीं भी आप कर सकते हो या कहीं भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या कहीं भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप जो इसका चैप्टर होता है, इंस्टीट्यूट है, प्रत्येक स्टेट में ये होते हैं, तो वहाँ से भी आप इसका कोर्स कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। आज मैंने इनवाइट किया है झेलम क्लासेज में सुदर्शन जी, जो सीएमए हैं और अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर का इनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, यानी इस लाइन का एक्सपीरियंस है, जो आपको डिटेल से बता रहे हैं कि सीएमए कोर्स आप क्यों करें और कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन नाहर आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। झेलम इंस्टीट्यूट द्वारा मुझे ये मौका दिया गया है, इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करता हूं। इनके यहाँ झेलम इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्स कराए जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज सीएमए कोर्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये वो प्रोफेशनल होते हैं जो कॉस्ट को सबसे कम लेवल तक ले जाते हैं और उसके बाद उसी लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं। तो सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो करवाता है। ये एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और इस संस्थान द्वारा सीएमए कोर्स कराया जाता है, डिग्री दी जाती है। इसकी डिग्री सब जगह मान्य है। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं तो फाउंडेशन कोर्स दे सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास की है और मन बना लिया है कि सीएमए ही करना है, तो उस स्थिति में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं फाउंडेशन कोर्स में। और उसके बाद जब आप 12वीं पास कर लें तो फाउंडेशन की परीक्षा दे सकते हैं। फाउंडेशन की परीक्षा पास करने के बाद आपको इंटरमीडिएट में प्रवेश मिलता है। फाउंडेशन में 4 पेपर आपको पास करने होते हैं। उसके बाद में इंटरमीडिएट में प्रवेश मिलता है। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप में 4-4 पेपर, कुल मिला के 8 पेपर होते हैं। आप कोई सा भी एक ग्रुप दे सकते हैं या चाहें तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की जाती है। इंटरमीडिएट परीक्षा में जो 8 पेपर हैं वो पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर में काम करना होता है। उसके बाद में आपको फाइनल का एग्जाम देना होता है। उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं 4-4 पेपर के। इस तरीके से कुल 16 पेपर आपको इंटरमीडिएट और फाइनल में देने होते हैं। जब आप ये 16 पेपर पास कर लेते हैं तो उसके बाद इस संस्थान द्वारा आपको डिग्री प्रदान की जाती है। और डिग्री मिलने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वहाँ पे आप एज एन एसएपी एक्सपर्ट काम कर सकते हैं, आप एज कॉस्ट ऑडिटर काम कर सकते हैं, फाइनेंस फील्ड में काम कर सकते हैं, बैंकर के तौर पे काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, जीएसटी एक्सपर्ट के फॉर्म में काम कर सकते हैं, ऑडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं, तरह तरह की ऑडिटिंग कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से थैंक यू सुदर्शन सर, आपने अपना कीमती समय झेलम क्लासेज को दिया, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ आपका। इस वीडियो से काफ़ी सारे बच्चों को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सीएमए का कोर्स करना चाहते हैं या अदर कोर्सेज जो करना चाहते हैं। समय समय पर मैं कई सारे अच्छे प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट से आपको राय दिलाऊंगा विभिन्न तरह के जो कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन के लिए। मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेज एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर।